अगर आप मार्केट्स में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मार्केट कौन से क्लियर डायरेक्शन में जाना चाहता है। पिछले 2-3 महीने से हम नीचे रहे हैं। लास्ट एक वीक से हम ऑलमोस्ट साइडवेज जा रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट 2-3 वीक से हम साइडवेज जा रहे हैं। हल्का सा साइडवेज, फिर नीचे, फिर साइडवेज, फिर हल्का सा ऊपर। एग्जैक्टली वैसे हो रहा है। अभी तक मार्केट ने कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया है। ये अच्छी बात भी है, ये बुरी बात भी है। अच्छी बात क्यों? अच्छी बात इसीलिए ताकि जो भी लोग बहुत नए जल्दी एक्सपर्ट बन गए थे उनको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट इतना आसान नहीं है। बुरी बात इसलिए कि जो लोग सीरियस लोग हैं उनके लिए पैसा बनाने का मौका ज़्यादा नहीं रहता। और ऐसे मार्केट में आप बहुत हेवी पोजीशन साइज के साथ ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, बिकॉज एक बुरा कैंडल और ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो बदल देता है। हम आज भी टॉप से निफ्टी की बात कर ले तो आज भी टॉप से हम 11-12% के आसपास नीचे गिरे हुए हैं। इस वीक में ऐसा, पिछले एक वीक में ऐसा लगा था कि एक ऐसा दिन था जिसको हम फॉलो थ्रू कैंडल बात करते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसा लगा था कि फॉलो थ्रू कैंडल के ऊपर अगर हम जाते हैं, क्लोज होते हैं, तो हो सकता है अच्छा करेंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ और बाकी सेशंस में वो फेडअप होने लग गया है धीरे धीरे। लेकिन काफ़ी क्रूशियल वीक आने वाला है। क्यों? क्योंकि फरवरी महीने का कुछ टाइम बचा है और उसके बाद अब बजट भी ख़त्म हो गया। तो 1 फरवरी को बजट था। उसके बाद बजट के बाद वाला ये वीक था और जहाँ पे मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि हम हल्का सा ऊपर जाएंगे, जो कि इस वीक में वैसा ही हुआ कि हम हल्का सा ऊपर गए हैं। लेकिन जितना जाना चाहिए था, जितने लोग उम्मीद कर रहे थे बजट के बाद की, वैसा कुछ खास नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज मार्केट्स बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है बाकी चीज़ों को लेके। टैरिफ वार भी चल रही थी तो टैरिफ वाला भी बात शांति हुआ है, बजट भी ख़त्म हो गया है, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन मार्केट्स कुछ और चीज़ दिखा रहा है। आज आरबीआई ने भी अनाउंस किया कि वो रेपो रेट कम कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केट पहले से प्रेडिक्ट कर चुका था। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट्स ने एग्जैक्टली क्या किया है, आने वाले एक वीक में मार्केट एग्जैक्टली क्या कर सकता है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वीडियो अपने में काफ़ी वीडियो है, जो आप अगर इसको देख लीजिएगा तो आपको और भी मार्केट अपडेट के लिए कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि हम हर एक मेजर डेटा को इंक्लूड करते हैं। हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छे दिख रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, विक्स के बारे में बात करते हैं, वॉलेटिलिटी, मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करते हैं, एफआईआईज डीआईज के बारे में बात करते हैं, और बाकी कंक्लूजन भी हम बात करते हैं। तो अगर इतना कुछ आप जान जाइएगा तो इसके बाद आपको समझ आ जाता है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है दोस्त, तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है। आज शनिवार है इसलिए वीडियो आपके सामने है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वो लर्निंग पर्पज़ है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर मैनेज कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट्स की। तो लास्ट एक वीक में एक दिन नॉर्मली नीचे गए थे, बट दूसरे दिन फॉलो थ्रू कैंडल आया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, फॉलोड बाय बाकी 3 दिन हल्का हल्का नीचे चले गए और ऐसा लगा कि फॉलो थ्रू कैंडल को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छी बात जो है, तो वो एक होप बचा है। लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी ट्यूसडे को, अगर वो सस्टेन करती और थोड़ा ऊपर चले जाता तो मार्केट्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मार्केट्स में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अग्रेसिवली चीज़ों को बेचा जा रहा है और मार्केट्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इतना जल्दी मार्केट लोगों को पैसा बनाने का मौका नहीं देना चाहता है। बट एक अच्छी बात ये भी हुई कि बहुत सारे स्टॉक ने थोड़ा सा बाउंस हो किया। हमारे ही पोर्टफोलियो में 2-3 स्टॉक ने अच्छा बाउंस हो किया है। एक ऐसा भी स्टॉक है जो उल्टा नीचे चला गया है, बिकॉज उसके रिजल्ट हल्के बुरे हैं। इस मार्केट में रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, तो अभी क्या हो रहा है कि अगर प्रॉफिट भी कम हो रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन पिछले क्वार्टर से या पिछले ईयर से उनका प्रॉफिट अगर कम हो रहा है जो कंज्यूमर के कारण है, तब भी मार्केट्स बहुत बुरी तरीके से उस स्टॉक को गिराता है। और अगर रिजल्ट लॉस में है तो वो गिरता ही गिरता है। अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक गिर रहा है। गोल्डियम का एक एग्जांपल बहुत अच्छा है जो गिर रहा है। डिस्क्लेमर, गोल्डियम का एग्जांपल मैं लर्निंग पर्पज के लिए दे रहा हूँ और कुछ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे स्टॉक का नाम नहीं लेना है, रीजन आपको पता होगा। सो चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। निफ्टी करंट प्राइस 23,559 रुपीज़ के आसपास है।
ये बजट खत्म हुआ था यहाँ पे, फॉलोड बाय अगले वीक नीचे गए थे, बट जैसे ही मंडे को चालू हुआ 0.52% नीचे गए, उससे ज़्यादा जा रहे थे बट हल्का से क्लोजिंग हुआ 0.52% पे। बट जो ट्यूसडे वाला दिन था काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ, 1.62% पे क्लोज हुए, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू कैंडल था, वॉल्यूम भी अच्छी थी, क्लोजिंग भी अच्छी हुई, तो अच्छा कैंडल था ये। तो मैंने क्लियरली लिखा भी था ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, कि अगर इसके ऊपर हम क्लोज हो जाते हैं इस लेवल के ऊपर तो ये कैंडल कंफर्मेशन हो जाएगा, और इसकी जो नीचे वाली लेवल है, जो इस कैंडल का अगर लोएस्ट देखिएगा तो 23,423 का लेवल है। बट मैंने बोला था कि 23,400 के अगर नीचे चले जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि फिर फॉलो थ्रू कैंडल का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो अच्छी बात यह है कि हम सस्टेन किए इसके लो को, लेकिन सुनो और लेटर अगले 3 दिन में, पहले दिन 0.18%, दूसरे दिन 0.39% और तीसरे दिन 0.18%, तो ऑलमोस्ट हम वापस उतने ही पे पहुंच गए हैं जहां से चालू किए थे। तो वो लड़ाई उतनी ही है, हल्की सी ऊपर है बट अल्टीमेटली वही कहानी है। इस कैंडल से देखिएगा तो हम ऊपर क्लोज हुए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लास्ट वीक के हिसाब से देखिएगा तो ये क्लोजिंग थी लास्ट वीक में, और उसके ऊपर हार्डली 0.3% पे क्लोज हुए हैं पूरे एक वीक में। तो लेवल्स कौन से हैं ध्यान रखने के लिए? देखिए, सबसे पहला जो छोटा सा लेवल है वो है 23,400 का, इस फॉलो थ्रू कैंडल के कारण बता रहा हूँ। लेकिन अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर 23,200 का लेवल, जो ये लाइन था जिसको रिगेन किए हैं, फॉलोड बाय 22,800 का लेवल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको हम मेक और ब्रेक लेवल भी बोलते हैं। अगर इसको रह लिया, सस्टेन किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो टाटा बाय बाय। क्योंकि यहाँ से जो हम बाउंस किए हैं, अगर ये दोबारा नीचे आता है तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, फिर ये जो लेवल था जो अभी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में आने वाले टाइम में काम करेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। ऑन द अपर साइड जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है वो 23,800 का रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ऊपर चले जाएंगे, और फिर 24,800 का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो लेवल ध्यान रखिएगा, इसके आगे क्या ही है। मार्केट्स अभी भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं तब तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होगा, या फिर हल्का सा नीचे चले जाएं और वापस से इसको ब्रेक कर दें, तो फिर वो जो डाउ थ्योरी का जो हायर हाई हायर लो का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा, फिर तो वो एक इंडिकेशन होगा। अभी के लिए इसको ब्रेक करना होगा, नहीं तो फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा हल्का सा और नीचे जाने के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी करंट प्राइस 50,158 रुपीज़ के आसपास है। बैंक निफ्टी निफ्टी कंपेरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया, अगर आप देखिएगा तो मंडे को गिरा था, सॉरी मंडे को, हाँ बजट के बाद मंडे को गिरा, ट्यूसडे को ऊपर गया, निफ्टी से ज़्यादा ऊपर गया, वेडनेसडे को भी ऊपर गया, थर्सडे को भी ग्रीन में क्लोज हुआ और फ्राइडे को रेड में क्लोज हुआ है। तो निफ्टी को बैंक्स ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है इस वीक में। लेवल कोई ज़्यादा बदला नहीं है, जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ये रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको कर लेता है तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 51,800 से लेके 52,000 के बीच में, ये अगला रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर ऊपर आ जाएंगे, जो कि 53,000 के आसपास होगा। सपोर्ट की बात कर ले तो सपोर्ट अभी यही इंटैक्ट है, 48,400 से लेके 48,700 के बीच में जो सपोर्ट है वो रहेगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी की बात। कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो हल्का फुल्का स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, बट वो काफ़ी वीक है बिकॉज ऑलरेडी बहुत गिर गए। लेकिन एक मेजर बैंक है जो काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है, नाम उसका के से चालू होता है, अकाउंट आपका उस बैंक में होगा। बाकी समझदार है, अगर आपको पता चल गया होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। के से स्टार्ट होता है, के पे खत्म होता है पहले वर्ड में। कैमरा आया करता था उस कंपनी का, ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। अब चलते हैं सेक्टर्स के बारे में। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छे दिख रहे हैं इस वीक में, लास्ट एक वीक में स्ट्रेंथ शो किए? तो मुझे 3 ऐसे सेक्टर्स दिखते हैं जो लास्ट एक वीक में स्ट्रेंथ शो किए हैं, और मुझे लगता है आने वाले वीक में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्टर है मेटल्स का। मेटल्स ने बेहतर स्ट्रेंथ शो किया है, और मुझे लगता है कि इस एक छोटा सा ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया है और हल्का सा स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर सकता है। इससे मेटल का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर नहीं बदला है, बट शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस की मैं बात कर रहा हूँ। एक दो मेटल वाले भी स्टॉक्स हैं जो अच्छे दिख रहे हैं, आप जाके ढूंढिए। जो दूसरा सेक्टर है वो है फार्मा का। फार्मा काफ़ी स्ट्रांग रहा है, गिरा है, फार्मा को हमने पहले भी कवर किया है, और इस वीक में बैक टू बैक ये ऊपर गया है। सो इट हैज़ बीन ए स्ट्रांग सेक्टर दिस वीक। आप देखिएगा मंडे को गिरा लेकिन ग्रीन में क्लोज हुआ, ट्यूसडे 1.74% ऊपर, वेडनेसडे 0.62% ऊपर, थर्सडे 0.64% ऊपर, फ्राइडे 0.31% ऊपर। तो आप देखिएगा कॉन्स्टेंट ही ऊपर ही गया है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है। जो तीसरा सेक्टर है वो है फाइनेंसेस का। ये भी ठीक ठाक स्ट्रांग होल्ड किया है। ट्यूसडे को निफ्टी से ज़्यादा अच्छा किया था, वेडनेसडे को फॉलोड बाय निफ्टी से अच्छा किया है, तो ओवरऑल ठीक किया। तो ये 3 सेक्टर्स है जिस पे मेरी फोकस है। सेक्टर का फोकस है, इसका मतलब है कि इनके इंडिविजुअल स्टॉक्स पे मेरा फोकस है। आपको अगर इन तीनों में कोई स्ट्रांग स्टॉक्स दिखता है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं लाइक कर दूंगा तो समझिएगा वो स्ट्रांग है। अब बात करते हैं इंडिया विक्स की। तो वॉलेटिलिटी बजट के बाद बहुत क्लियर हो गई थी कि वो नीचे जाना चाहती है, बिकॉज बजट में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। एक चीज़, इलेक्शन आने वाला है, दिल्ली का रिजल्ट जो है 8 तारीख को आ जाएगा। जब ये वीडियो मिलेगा तब तक रिजल्ट आ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ होना है, लेकिन आरबीआई ने जो
0.25% जो रेपो रेट कट किया है, जो कि 25 बीपीएस बोलते हैं हम उसको, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता। लेकिन मंडे को अगर जो पार्टी सेंटर में है अगर वो जीत के आ जाती है दिल्ली, तो हल्का फल्का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा मार्केट्स के लिए, और मंडे को आप हल्का सा बाउंस देख सकते हैं। अगर बाउंस नहीं आता है तो इसका मतलब क्लियरली समझ लीजिएगा कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो नीचे जाना चाहती है। बट मुझे ये भी लगता है कि फरवरी के एंडिंग तक हम हल्का फल्का बेस बना के ऊपर जाना चाहेंगे। अब बात करते हैं और डिटेल्स के बारे में। तो एफआईआई जो है इस वीक में एक दिन खरीदे थे, लोगों को उम्मीद दी है कि हम आ रहे हैं खरीदने 4 फरवरी को, लेकिन बाकी चारों दिन बेचे हैं वो। 3 फरवरी 3,958 करोड़ बेचे, 4 फरवरी को खरीदे, 5 फरवरी को बेचे, 6 फरवरी को बेचे और 7 फरवरी को बेचे। ओवरऑल ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का वो बेचे हैं। महीने में अगर देखिएगा तो फरवरी महीने में अभी तक ऑलमोस्ट 10,179 करोड़ का बेचा जा चुका है। एक ही हफ्ता ठीक से हुआ है, 1 फरवरी तो बजट वाला दिन था जिस दिन क्या ही बात करना। मार्केट ब्रेथ की अगर बात कीजिएगा तो मार्केट ब्रेथ थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, जो कि होना ही था, बिकॉज हल्का सा मार्केट बाउंस किया है। तो अगर आप बात कीजिएगा 1 फरवरी को 42% थे शॉर्ट टर्म, अब 48% हो गए हैं। 21% थे मिड टर्म, 24% हो गए हैं। 14% थे मिड टर्म, 21% हो गए हैं। और 26% थे लॉन्ग टर्म, 28% हुए। तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हल्का सा इंप्रूवमेंट तो होना ही था, बिकॉज जो मैंने वो क्लियरली कहा था कि वो हल्का सा बाउंस किया है। कंक्लूजन क्या है? देखिए कंक्लूजन बहुत सिंपल है। कंक्लूजन ये है कि जो कमज़ोर स्टॉक है उसको आपको निकालने हैं, जो मजबूत स्टॉक है उसमें रहना है। अगले वीक हम दो में से कोई एक स्टॉक को निकलेंगे जो चार्ट ऑफ द वीक का है। किसको निकलेंगे? कौन से दो स्टॉक है? एक है बिकाजी, अगर उसका रिजल्ट खराब हुआ है और अगर मंडे को वो नीचे जाता है तो हम उसको निकल जाएंगे, नहीं तो हम जेएम फाइनेंशियल को निकालेंगे, बिकॉज उसकी स्ट्रक्चर खराब हो रही है। तो अभी तक हमारे पूरे चार्ट ऑफ द वीक में ये दो स्टॉक हमने पहले इसके बारे में बात कर दिया, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। इन दोनों में से कोई एक से मैं एग्जिट करूँगा, डिपेंडिंग कि मंडे को कैसा बिहेव करता है, वो देखने लायक होगा क्या करता है नहीं करता है। जो भी मैं करूँगा उसको ब्रॉडकास्ट चैनल में अपडेट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, या टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगा, और अगर उसका अपडेट ट्विटर पे दिया होगा तो उसका फॉलोअप हो जाएगा। तो ये रहा, एक स्टॉक को मैं खरीदूंगा जो चार्ट ऑफ द वीक है, जो अगले दिन आपको मिल जाएगा संडे को। स्टॉक आपको गेस करने पड़ेंगे, बिकॉज हम उसमें नाम नहीं बताएंगे, प्राइस नहीं बताएंगे, लेकिन बाकी एनालिसिस हम करेंगे। सेक्टर का भी हम नाम नहीं बताएंगे, बिकॉज आप उससे भी ढूंढ लीजिएगा, ना ही मार्केट कैप बताएंगे। तो बाकी फाइनेंशियल हल्का फल्का पता होगा, बट ये सारी चीज़ें हम बात नहीं कर सकते हैं अभी के लिए, जब तक इस रूल पे हम बहुत ज़्यादा ठीक ना जान पाए। अगर रूल बोलता है कि हाँ भाई बोल सकते हो, तो हम बात कर सकते हैं। आई एम स्टिल इन टॉक्स विथ इट, थोड़ी सी क्लैरिटी है, बट आगे देखेंगे। तो यही है टोटल कहानी। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।